हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नव्यान स्टडी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12th की हिस्ट्री के पहले चैप्टर ईंट मनके और अस्थियां का जो 11वां भाग है उसको देखेंगे। और इस पर्टिकुलर भाग में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के अंत के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ आपने अभी तक देख ली कि हड़प्पा सभ्यता का कितना समृद्ध इतिहास रहा है, पर ये समृद्ध इतिहास सदैव नहीं रहा, इसका भी अंत हो गया है। अब जब भी हम लोग अंत की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगरीय विशेषताएं हैं उनके अंत की बात करते हैं, उनके लोगों की बात नहीं करते हैं, उनके लोगों के अंत की बात नहीं करते हैं। तो अब जब हम देखते हैं कि हमें हड़प्पा सभ्यता के पतन के संकेत कैसे मिलते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है, तो जब भी आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो किसी स्थल या साइट की उत्खनन करते हैं या खुदाई करते हैं, तो जो परिपक्व हड़प्पा के ऊपर वाला स्तर है, ऊपर वाला लेयर है, उसमें हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि चोलिस्तान और परिपक्व हड़प्पा के जो स्थल थे, जो अपने समय में नगर थे, वहाँ पर वहाँ उसको लोगों ने त्याग कर दिया है। त्याग करने का मतलब है कि वहाँ पे रहना छोड़ दिया है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सभ्यता के पतन का मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोगों का भी पतन हो गया है। वहाँ के लोगों का पतन मतलब कि वहाँ के लोग मर गए हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ के लोगों ने फिर नगरीय जीवन को छोड़ के फिर से वो ग्रामीण जीवन की तरफ मूव कर गए हैं। इसी को हम लोग सभ्यता का पतन करते हैं। अब इसके साथ हम लोग देखते हैं कि गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियों में आबादी का विस्तार हुआ। इसका मतलब कि लोगों ने हड़प्पा सभ्यता से के जो नगर थे वो उसको छोड़कर नई बस्तियां बसाना शुरू किया, चाहे वो गुजरात में हो, हरियाणा में हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो। फिर 1900 ईसा पूर्व के बाद भी जिन कुछ हड़प्पा स्थलों पर कब्जा जारी रहा, उनमें भौतिक संस्कृति का परिवर्तन हुआ, जो सभ्यता की विशिष्ट कलाकृतियों, वजन, मोहरों और विशेष मोतियों के गायब होने से चिन्हित था। इट मीन्स जब परिपक्व हड़प्पा का जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद हमें दो चीज़ें देखने को मिली। पहली चीज़ देखने को ये मिली कि लोगों ने वहाँ से मूव कर दिया है और नई बस्तियों में जाके बसना स्टार्ट किया है। और कुछ लोग जो वहाँ पे रह भी रहे हैं 1900 ईसा पूर्व यानी 1900 बीसी के दौरान में जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उन लोगों ने भी भौतिक संस्कृति में यहाँ की या जो हड़प्पा सभ्यता की मटेरियल कल्चर था, या हड़प्पा सभ्यता जिस चीज़ के लिए फेमस था, अपने बाट के लिए फेमस था, अपने मोहरों यानी सील्स के लिए फेमस था, अपने विशेष मोतियों यानी मनकों के लिए फेमस था, वो सब अब वहाँ पे दिखना बंद हो जाते हैं। यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि उन्होंने अपनी नगरीय जो संस्कृति थी उसमें गिरावट आने लग गई थी। अब इसी तरीके से लेखन कला, लंबी दूरी का जो व्यापार हड़प्पा वासियों का चलता था, उनके अंदर जो शिल्प की विशेषज्ञता थी वो भी अब वो गायब होने लग गई थी। और लोग सामान्य तौर पर बहुत कम चीज़ों को बनाने के लिए और बहुत कम सामग्रियों का उपयोग करने लग गए थे। घर को जो बनाने की तकनीक थी वो भी खराब हो गई थी। बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण भी अब नहीं किया जा रहा था। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय विशेषताएं थी, जिसके लिए वो फेमस थी, उसको कंटिन्यू नहीं किया गया आगे। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, इसी को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत। तो कुल मिलाकर कलाकृतियों और बस्तियां ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। हड़प्पा के लोगों ने नगरीय जीवन को ख़त्म करके फिर से ग्रामीण जीवन को शुरू कर दिया। अब जब हड़प्पा वासियों ने ये जो नगरीय जीवन को ख़त्म करके फिर से ग्रामीण जीवन को शुरू किया, उसी को हम लोग बोलते हैं उत्तर हड़प्पा या उत्तराधिकारी संस्कृतियाँ कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन ये हमारे सामने उठता है कि हमने हड़प्पा सभ्यता के पतन को तो जान लिया, उसके पतन के अर्थ को भी जान लिया, और हमने ये भी जान लिया कि लोगों ने नगरीय जीवन को त्याग कर फिर से ग्रामीण जीवन को शुरू किया। पर प्रश्न ये उठता है कि इसका कारण क्या था। आखिर क्यों लोगों ने नगरीय जीवन से नाता तोड़कर फिर से ग्रामीण जीवन से अपना नाता जोड़ लिया। तो इससे संबंधित बहुत सारी व्याख्याएं हैं। अब ये जो व्याख्याएं हैं ये विभिन्न विभिन्न
पुरातत्वविदों ने अपनी अपनी खोज के आधार पर दी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि संभवतः जलवायु परिवर्तन हो गया होगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि वनों की कटाई ज़्यादा होने से बारिश कम हो गई होगी, फिर बारिश कम होने से सूखा पड़ गया होगा। फिर वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादातर जो हड़प्पा के स्थल थे वो नदियों के किनारे थे और नदियों में बाढ़ आती थी, उसके कारण बाढ़ के कारण वहाँ पे लोगों ने नगरों को छोड़कर फिर से वो गाँव में चले गए। कुछ लोगों का मानना है कि संभवतः नदी में बाढ़ के साथ साथ क्या पता नदी का रुख भी या नदी ने अपना मार्ग बदल दिया हो जिससे सूखा पड़ गया होगा। इस तरीके से विभिन्न पुरातत्वविद अपनी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली अपने हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि किसी एक कारण को हम सभी बस्तियों के लिए सही नहीं मान सकते। हम ये मान सकते हैं कि कुछ कोई एक या दो बस्ती जो है वो बाढ़ के कारण या नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण या सूखा पड़ने के कारण छोड़ दी गई होगी, पर ये सभी सभी बस्तियों पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि हड़प्पा का जो भौगोलिक विस्तार था वो जम्मू से गुजरात तक था और इसमें बहुत सारी भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत सारी बस्तियां पाई जाती हैं, तो सभी लोगों पे सेम रीज़न को अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो अब आपका यहाँ पर हम लोगों को खाली इतना ही पढ़ना था, बट आपकी बुक में एक बॉक्स दे रखा है जिसमें हमें हड़प्पा सभ्यता का एक कारण, पतन का कारण को स्पेशली डिस्कस किया गया है, जिसके बारे में हमें जानना भी ज़रूरी है। अब ये जो कारण है ये शुरुआत में सही माना जा रहा था, बट बाद में जो डेवलपमेंट हुई ना उसमें ये निकल के आया कि ये कारण सही नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमें इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो ये क्या है, ये आक्रमण का है। कुछ विद्वानों का ये मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो आर्य आक्रमण के कारण हुआ है। मतलब अगर हम लोग टाइमलाइन में देखें तो उस समय हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आर्यों का आगमन भारत में आर्यों का आगमन अ, होता था। तो इसलिए उनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में आर्यों के आक्रमण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को एक जॉन मार्शल की बुक है मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन, ये 1931 की बुक है। इसमें कुछ लिखा है कि डेड मैन लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वह बिंदु जहाँ यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ की ऊपरी भाग की हड्डियाँ मिली हैं। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में है और यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे और इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों के आधार पर रखा गया। तो जॉन मार्शल ने अपनी बुक में लिखा है कि भाई कोई गली थी जहाँ पर ऐसे ऐसे एक पर्सन जो लेटा हुआ था और वो धड़ के बल पे लेटा हुआ था और गली में आड़ा पड़ा हुआ था और उसके ऊपर कुछ हमले के हमें साइन मिलते हैं। तो इसी आधार पर इस गली को डेड मैन लेन या डेड मैन गली भी कहा है। अब ये जॉन मार्शल ने अपनी बुक में लिखा, तो इसी के आधार पर आगे और ज़्यादा उत्खनन हुए मोहनजोदड़ो के अंदर। तो 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले हैं जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने थे। तो इन डेवलपमेंट्स के आधार पर 1947 के जो एएसआई के जो तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर, तो उनका मानना था कि ये जो अवशेष हमें मिले हैं ये किसी आक्रमण से संबंधित अवशेष हैं। तो मतलब हड़प्पा वासियों पे किसी न किसी ने आक्रमण किया था, उसके ये अवशेष हैं, उसके ये एविडेंसेस हैं। तो उसके उन एविडेंसेस के आधार पर उन्होंने और ज़्यादा रिसर्च करी। तो उस रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि ऋग्वेद के अंदर इंद्र नाम के एक देवता का उल्लेख है, जिसका बारे में ये उल्लेख किया गया है कि ये क्या है, ये पुरंदर है। पुरंदर का मतलब है ये गढ़ विध्वंसक, यानी जो पुर है, पुर मतलब किला, किलों को तोड़ने वाला है। तो उसके आधार पर मिलर ने कहा कि देखिए मोहनजोदड़ो से हमें बहुत सारे अस्थि पंजर मिले हैं जो हमें आक्रमण का संदेश देते हैं और ऋग्वेद के अंदर भी ऐसा एविडेंस आता है कि जो इनका ऋग्वेद का जो देवता है इंद्र,
उसने बहुत सारे किलों को तोड़ा। तो संभवतः ये जो इंद्र है यही अ, हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण है, या उसके आक्रमण के कारण ही सभ्यता का पतन हुआ है। यानी अल्टीमेटली उन्होंने आर्यों के आक्रमण को हड़प्पा सभ्यता के पतन से जोड़ा है। पर अ, इसी तरीके से उन्होंने अपना ये अपनी बुक में ये लिखा है कि ये दुर्ग कहाँ है, मतलब ये दुर्ग कहाँ है, मतलब कि ऋग्वेद में जो लिखा है ना कि दुर्ग, वो दुर्ग कहाँ है या कहाँ थे। तो पहले ये माना गया था कि ये मिथक मात्र है, मतलब ऋग्वेद में जो भी लिखा है वो मिथक मात्र है। बट जब हड़प्पा में खुदाई हुई, हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों ने मानो परिदृश्य बदल गया हो। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे आक्रमण के एविडेंस मिले। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदी की गई थी। और यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? हो सकता है जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक हास ने इसे कमजोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। और ये मात्र संयोग ही नहीं है कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का जनसंहार किया गया था। इस तरीके से पारिस्थितिकी शास्त्रों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जा सकता है। तो मॉर्टिमर व्हीलर ने यह बताया कि सभ्यता का जो पतन है वो जलवायु संबंधी, आर्थिक राजनीतिक कारण संबंधी हो सकता है, बट उसने इन्हें इस सभ्यता को कमज़ोर किया। जो अंतिम कील थी सभ्यता के पतन की, वो आर्यों के आक्रमण ने करी। पर जैसे जैसे इस विषय के बारे में मॉर्टिमर ने लिखना स्टार्ट किया, उसके बाद ये विषय बहुत ही लोकप्रिय हो गया और लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी किया। तो इसी में एक पर्सन है G.F. डेल्स। इन्होंने अपनी पुस्तक द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो में मॉर्टिमर व्हीलर के जो व्यूज़ थे या जो उनके विचार थे उनको काउंटर किया है। तो 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले, मतलब जो जिसको वो डेड लेन कहते हैं, फिर उसके बाद जो एक्सकेवेशन हुई मोहनजोदड़ो के अंदर, वहाँ पे भी हमें जो एविडेंसेस मिले, वो सभी जो अस्थि पंजर हैं, जो कंकाल हैं, वो एक काल से संबंधित नहीं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मतलब जितने भी अस्थि पंजर हैं वो वहाँ पड़े हुए मिले, नो डाउट, बट वो एक ही काल में नहीं मरे हैं, उनको अलग अलग काल में मार के या वो वैसे पड़े हुए मिले हमें। तो इसके बारे में वो लिखते हैं कि हालांकि इनमें से दो से निश्चित रूप में संहार के संकेत मिले हैं, मतलब नो डाउट वहाँ पे आक्रमण कोई हुआ होगा या संहार हुआ होगा या कत्लेआम हुआ होगा ये, बट वहाँ पे लोग मिले हैं। पर अधिकांश अस्थियाँ जिन संदर्भों में मिली हैं वे इंगित करती हैं कि ये अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए शवाधान हैं। शहर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर ही नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं हैं। चारों ओर हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं हैं। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने G.F. डेल्स ने मॉर्टिमर व्हीलर के व्यूज़ को कट किया है। पहली चीज़ उन्होंने क्या कहा? पहले उन्होंने कहा कि ये जो डेड बॉडीज़ मिली हैं वो एक टाइम पीरियड की नहीं है, वो कई टाइम पीरियड की हैं। दूसरी, उन्होंने कहा कि जो डेड बॉडीज़ को दफनाया गया है ये बहुत ही अनमने तरीके से या लापरवाही तरीके से दफनाया गया है। तीसरे, उन्होंने कहा है कि जो हमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अंदर जो पतन का जो चरण है उसमें हमें विनाश का कोई कारण ही नहीं मिलता है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई अग्निकांड का भी या आग लगाने का भी कोई कारण नहीं मिलता है। फिर अगर मान लें वहाँ पे कोई लड़ाई हुई होगी तो लड़ाई होने के टाइम पे अपोनेंट के भी कुछ लोग मारे गए होंगे, तो हमें किसी भी तरीके का कोई भी कवचधारी सैनिक नहीं मिलता है, ना ही कोई हथियार मिलते हैं। और सबसे लास्ट चीज़ उन्होंने कही कि मोहनजोदड़ो के अंदर, दुर्ग के अंदर कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हमें आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य मिले हों। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये सारे के सारे जो मॉर्टिमर व्हीलर के जो व्यूज़ थे उनको काउंटर किया और ये बताने में सहायता करी कि आर्यों को
आर्यों को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।